बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों व हमवतनों, इस धरती पर, इस ज़मीन पर मुसलमान कहीं अक्सरियत में हैं और कहीं अक़लियत में हैं। तकरीबन हम मुसलमान 3.5 अरब 4 अरब इस मुसलमान इस धरती पर, इस ज़मीन पर रह रहे हैं। मगर हम मुसलमान मुंतशिर होने की वजह से हम लोग बहुत शिकस्त खा रहे हैं। हमारा कोई परेशान हाल नहीं है। हमें दोबारा एक प्लेटफार्म पर, एक जगह पर जमे होने की ज़रूरत है। हम परागंदा हो गए हैं, हम बिखर चुके हैं। हमें ये हवाएं हैं नफरतों की, इन्होंने हमें बखेर दिया है। हमें दीन से हम बहुत दूर हो चुके हैं। हम इस्लाम की तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। आज फिर दुनिया में निज़ाम खिलाफत की ज़रूरत है, मरकज़ियत की ज़रूरत है। अगर नेटो अपनी फोर्स बना सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, तो हम मुसलमानों का क्यों नहीं एक बुलाक बन सकता? हम मुसलमानों की एक फौज क्यों नहीं बन सकती? हम मुसलमान एक जगह पे क्यों नहीं जमा हो सकते? हम मुसलमान एक खलीफा का इंतखाब क्यों नहीं हो सकते? हम मरकजियत पर क्यों नहीं जमा हो सकते? मेरे दोस्तों भाइयों, हमें फिर दोबारा एक मरकज़ की ज़रूरत है। एक मरकज़ बनाना पड़ेगा, एक मरकज़ पर जमा होना होगा। फिर दोबारा चंद सुलों का पाबंद होना पड़ेगा। फिर हमारी एक अपनी मुसलमानों की फ़ौज होनी चाहिए। हमारा एक चंदा होना चाहिए। हम मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद कर सके, हम कश्मीरियों की इमदाद कर सके, हम बर्मा के मुसलमानों की इमदाद कर सके। हमारा मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में, किसी गोशे में अगर मुसलमान मगलूब है और जुल्म सह रहा है, हमारी रियासतों पर गैर मुस्लिम रियासतें अगर अग्रेशन कर रही हैं, बम बरसा रही हैं, कत्ले आम हो रहा है मुसलमानों के लिए, तो दोस्तों भाइयों, ऐसा हमें निज़ाम की ज़रूरत है कि हम उसका बर वक्त तदारक कर सकें। हम मुसलमानों का बर वक्त तदारक कर सकें। ये इतनी बातें ये आंखों को खोल देने के लिए काफ़ी हैं। आप देख लीजिए कि आज इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है। हमला पे दर पे हमला, 7 तारीख से आज 13 दिन हो गया, पे दर पे हमला कर रहा है। ना उसने मस्जिद छोड़ी, ना उसने ये अस्पताल छोड़े, ना उसने बेगुनाहों को छोड़ा, ना छोटा छोड़ा, ना बुजुर्ग छोड़ा, कोई चीज़ उसने नहीं छोड़ी। वो हर चीज़ को साफ करता आ रहा है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अमरीका उसकी पुष्प पर खड़ा नजर आ रहा है, जर्मनी उसकी पुष्प पर खड़ा नजर आ रहा है, बरतानिया पहले कुछ उसके पुष्प पर खड़े नजर आ रहे हैं, मगरबी ताक़ीम उसके पुष्प पर खड़ी नजर आ रही है। मुसलमानों का किसी को कोई दुख नहीं है, बहुत थोड़ा दुख है। मैं ये नहीं कहता कि अमरीका में ये बाज़मीर लोग नहीं हैं, वहाँ पर भी बाज़मीर लोग हैं। मैंने कल को पढ़ा है कि अमरीका का एक किसी आला महकमे का डायरेक्टर जिसका नाम जोश पाल था, उसने मैं इस वजह से इस्तीफा दे दिया। अमरीका ने इतने अरब डॉलर इमदाद इसराइल को सिर्फ फ़लस्तीनियों को कुचलने के लिए दी है। उसने कहा मैं एक ज़मीर वाला इंसान हूँ, मेरे से देखा नहीं जाता कि इसराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। मेरे दोस्तों भाइयों, आज फिर आलम कुफर एक खामोशी तौर पर ये फिर जमा हो चुका है। आज बैरी बेड़े मुसलमानों के खिलाफ फिर दोबारा हो चुके हैं। आज फिर हम मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। अहल ख़ास से ख़ास पर तौर पर मैं उन उलमा से, मुखय्यर हज़रात से जिनके पास अख्तियार हैं, अल्लाह तबारक तआला ने आपको अख्तियार दिए हैं, मैं उन लोगों से ये बड़ी दर्द मत दाना आज जानना ये इल्तमास करता हूँ कि आप इस आवाज़ को एक आलमी सतह पर उजागर करें। आप मुसलमानों को फिर इकट्ठा करें, आप फिर कन्वेंशन का इनकार करें, आप OIC का उसकी जो कारगिरी को बेहतर बनाएं, उसमें अच्छे लोगों को आप दाखिल करें और अच्छे लोगों को दाखिल से कारगिरी को बेहतर बनाएं। आप एक फ़लस्तीनियों के लिए फंड का कायम करें। आप अफगानिस्तान के ये कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के वाक़ के लिए फंड कायम करें। आप देखें कि जो अगर कोई ये गैर मुस्लिम ताकत है वो मुसलमान को कुचल रही है, तो आप उसके आगे इसको रोकना होगा। आपने उसके सामने एक बंद बांधना होगा।
मगर ना हमारा उसके बगैर कोई हाल नहीं होगा। और फिर हम मुसलमानों को फिर एक मरकज़ पर जमा होने की ज़रूरत है। ये मरकज़ चलो मदीना पाक में हो जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हो जाए, जो कि सब तमाम शहरों का सरदार है, सब मुक़द्दस तरीन जगह है, सबसे मुक़द्दस तरीन जगह है। फिर दोबारा इसी सऊदी अरब के शहर में फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंसें हो, फिर ये लोगों को बेदार किया जाए, उन्हें बताया जाए कि हम मुसलमान क्यों धक्के खा रहे हैं, हम क्यों दुनिया में जलील हैं, हम क्यों ख्वार हैं, क्यों खज्जल ख्वारी हमारा मुकद्दर बनी है, हम कितने इस्लाम से दूर हैं, हम बहुत दूर हैं इस्लाम से, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत दूर हैं। फिर उन लोगों में इस्लाम की रूह बेदार करनी पड़ेगी, फिर लोगों को जगाना पड़ेगा। ये सोए हुए लोग हैं, ये अरब के शहजादे, ये बहुत दौलतों में पले हुए लोग, ये बहुत रियासतों की बड़े बड़े बादशाह, जिनके पास बहुत कुछ है, ये लोग इख्तियारों में सफ़र करते हैं, इनकी हज़ार हज़ार इनकी गाड़ियाँ हैं, इनके बाकायदा मुल्कों में कारोबार है, इनके बैल बहुत कुछ है, इनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। ये दुनियादार लोग हैं, सिर्फ दुनियादारी के पास कुछ भी नहीं है, इस्लाम का इनको पता ही नहीं है। मगर फिर भी कहता बतौर मुसलमान इन लोगों को वो साहिब सरोवर और ये बड़े बड़े लोगों को फिर दोबारा उनको इस्लाम से रोशनास कराना पड़ेगा, फिर उस इस्लाम की तालीमात से रोशनाई देनी पड़ेगी। ये हम मुसलमानों का ये फ़र्ज बनता है, हम अहले इल्म का ये, हम उलमा का ये फ़र्ज बनता है कि हम लोगों को बेदार करें, हम लोगों में शऊर बेदार करें, उन्हें बताएं कि हम मुसलमान अब क्यों धक्के खा रहे हैं, खज्जल ख्वारी हमारा क्यों मुकद्दर हुई है। इसलिए शायर मुशरफ ने यह सही कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए हैं तारे के कुरान होकर। दोस्तों, आज हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से, आपकी सुन्नत से बहुत दूर हो चुके हैं, हम अंधेरों में रह रहे हैं, हम कुरान पाक की तालीमात से हम मुसलमान बहुत दूर हो चुके हैं। हमें फिर बेदार होने की ज़रूरत है, हमें फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा को दुनिया में लहराने की ज़रूरत है, फिर हमें रहमतुल लिल आलमीन के पैगाम को दुनिया में आम करने की ज़रूरत है, फिर हमें इस्लाम की तालीम को, इस्लाम की रोशनी को लोगों में दिल में बसाने की अशद ज़रूरी है। इसलिए बेहतर है मेरे भाइयों दोस्तों कि हम मुसलमान बेदार हो जाए, हम बेदारी का पैगाम लेकर दुनिया में चल उठें। हमें हमारे बेदारी का काफिला होना चाहिए, जो को रवा दवा होना चाहिए, ताकि हम मुसलमानों को एक फिर दोबारा बेदार करें और उन्हें बताएं कि हम क्यों धक्के खा रहे हैं, हमारी ये पसपाई की, हमारी खज्जल ख्वारी की, हमारी शिकस्त के क्या असबाब हैं, हमें वो सब असबाब उनको बताना होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोबारा फिर एक मरकज़ पे फिर दोबारा हम जमा हो जाए, हमारा भी कोई लीडर हो, हमारा भी कोई खलीफा हो, हम भी निज़ाम खिलाफत के तहत आ जाए, तो ये हम मुसलमानों के लिए अशद ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बुलागुल मुबीन।